गुरुग्राम जन सेवक क्रांति पार्टी ने गुरुग्राम सिटी से उतार लोकसभा उम्मीदवार। पत्रकार वार्ता के दौरान की घोषणा। राव इंद्रजीत को टक्कर देने के लिए विजय यादव को उतारा मैदान में। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे रहेंगे मैदान में। जन सेवक क्रांति पार्टी ने गुरुग्राम लोकसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अल्ध ने शिकोपुर के रहने वाले विजय यादव को गुरुग्राम लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। अंकित अल्ध ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने और दक्षिण हरियाणा के विकास के लिए विजय यादव को मैदान में उतारा गया है। आज तक निवर्तमान सांसद राव इंद्रजीत अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों की सुध नहीं ली। अब चुनाव नजदीक आते ही वह जनता के बीच जाने की तैयारी में जुट गए हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट से जन सेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी विजय यादव ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो आस्था जताई है उस पर वह खरा उतरेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज तक दक्षिण हरियाणा के साथ काफी भेदभाव हुआ है, जिसे दूर करने के लिए ही वह लोगों के बीच जाएंगे। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। अंकित अल्ध ने कहा कि वह फिलहाल गुरुग्राम लोकसभा में ही प्रत्याशी को उतार रहे हैं। अन्य सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। क्योंकि एक राजनीतिक दल बनाए तो ये जरूर है चुनावी प्रतिक्रियाओं में हिस्सा लेगी, हिस्सेदारी रखेगी, जन कल्याण की बात करते हुए आगे बढ़ेगी, लोगों के बीच जाएगी। जन सेवक क्रांति पार्टी का परिचय आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि भी हमारे भाई विक्रांत मक्कड़ जी ने बताया। 3 बात करते हैं और कहा जाता है कि इसी जिंदगी में आपके कर्मों का फल मिलता है। तो 3 साल की यात्रा, 3 साल के जो कर्म किए उनका फल 2024 लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। और इस लोकतंत्र के पर्व में वोट डालकर कोई इस चुनाव में हिस्सा लेकर, तो हमने भी सोचा, क्योंकि राजनीतिक दल है, राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजरेगा। देखिए, जो आज प्रेस वार्ता रखी गई थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जनसेवक क्रांति पार्टी का संगठन का विस्तार हो रहा है। हमारे परिवार में एक नए सदस्य का हमें स्वागत करना था, तो हमारे बीच में भाई विजय यादव जो शिकोपुर से हैं, इन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेदारी ग्रहण की है। मैं इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। और साथ में चूंकि गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र और लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चुनाव हैं, तो जनसेवक क्रांति पार्टी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया में आ रही है। तो उन्होंने भी, हमने भी, सबने मिलकर सोचा कि लोकसभा संसद से भाई विजय यादव को हम घोषित करें और आज हमने उनको घोषित भी किया है। में शुरू से ही होती हैं और राजनीति में आओ तो चुनौतियां हैं। तो 3 साल से हमने चुनौतियों का सामना भी किया और लोगों का प्यार भी मिला, आशीर्वाद भी मिला। और इस सब चुनौतियों का सामना करते हुए एक नई चुनौती के लिए हम तैयार हैं। हमने लोकसभा में एक उम्मीदवार उतारा है और जो एक नया राजनीतिक विकल्प के रूप में होगा दक्षिण हरियाणा में, हमारे स्थानीय जो सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, उनके सामने। और गुरुग्राम में जो इतने सालों से विकास नहीं हो पा रहा है, जो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, उनका समाधान, स्थायी समाधान करने के लिए जनसेवक क्रांति पार्टी आई है। भाई विजय यादव लोकसभा में आवाज उठाएंगे गुरुग्राम की। तो आज सब क्या प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पे ही चुनाव लड़े जाएंगे या फिर सिर्फ एक गुरुग्राम के लिए? देखिए, कहना गलत होगा और अभी उचित नहीं होगा। 3 साल ही हुए हैं पार्टी को बने हुए और 3 साल में आप सभी जानते हैं पार्टी ने जमीनी स्तर पे बहुत काम किया है, लोगों को जोड़ा है, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को मजबूत बनाया है। और ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारे पार्टी के सभी लोगों के कर्म हैं जो आज हम लोकसभा में लड़ने जा रहे हैं। तो 3 साल हुए हैं, बाकी आने वाला समय बताएगा कि क्या पता हम हरियाणा की 10 की 10 क्या आने वाले समय में देश में हम लोकसभा में लड़ें। जनता, आम व्यक्ति किसी को चुनता है ना, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है, मुझे इन्होंने चुन लिया है, लेकिन उसको ना अहंकार हो जाता है। तो यही हाल हमारे स्थानीय सांसद का, उनको अहंकार हो गया कि उनके सामने कोई नहीं टिकता। मुझे ये भी कहा गया था कि आप उनके सामने स्टैंड ही नहीं करते हैं। तो ये गलतफहमी है। जनता ही आपको राजा बनाती है, जनता ही आपको नीचे गिराती है। और अब समय आ गया है कि दक्षिण हरियाणा की जनता तैयार है बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। और वो अब नेता नहीं चाहते, वो राजा नहीं चाहते, क्योंकि
अब जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, लोग समझदार हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो अब जनता एक सेवक चाहती है। देखिए, इसकी रणनीति पूरी तैयार की गई है। 9 विधानसभाएं हैं। जरूर गुरुग्राम विधानसभा में जनसेवक क्रांति पार्टी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जो 9 की 9 विधानसभाएं हैं, तो इसमें हमारे साइलेंट लोग भी हैं। बहुत ऐसी लॉबी है जो जनसेवक क्रांति पार्टी को सपोर्ट करती है, जो कई दिनों से वेट कर रही थी कि आप अपना कैंडिडेट उतारें तो हम उनको वोट डालें, हम उनको सपोर्ट करें। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट है, समय आने पे आपको बताया जाएगा और सभाएं वो आपके सामने प्रमाणित होंगी। संगठन नहीं है, संगठन को लेकर कैसे? तो संगठन क्या होता है? आप आज एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, मैं कहूंगा, जिन्होंने निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के पद बांट दिए, सिर्फ वो कागजों पे संगठन होता है। संगठन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक सेवा का भाव चाहता है, जिसके अंदर सेवा का भाव हो, जो ये चाहता है कि परिवर्तन हो, जो चाहता है कि उनकी समस्याओं को कोई उठाए, उनके मुद्दों को कोई उठाए, उनके हक के लिए कोई लड़े, वो संगठन होता है। अब लोग ही तो संगठन है। ये बार बार ये शब्द आता है कि संगठन नहीं है, संगठन नहीं है। मैं कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, तो वो संगठन का हिस्सा है।